आ गए आप लोग। तो मेरे को खेद है इस बात का कि मैं पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई हूँ ऐसे फ़ेस टू फेस बात करके, क्योंकि पिछले 3 दिन में कुछ चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। बाकी मैंने और भी वीडियोज़ डाली थी, इस चीज़ के लिए मुझे खेद नहीं है, बिल्कुल भी खेद है बट है, ठीक है। तो आज का टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। तो आज का मैंने टॉपिक बनाया था कि पार्शियल ड्रॉप के ऊपर, क्योंकि अभी नीट का रिज़ल्ट आया ही है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ड्रॉप लेने का। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ तो बताना ज़रूर कमेंट पे कौन कौन ड्रॉप ले रहा है। तो मैं खुद ही एक पार्शियल ड्रॉपर रह चुकी हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी आप लोगों को कि हमें पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने लास्ट ईयर अपने ही पास में, अपनी ही पास की एक सिटी में एक गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं वहाँ से BSc ZBC कर रही हूँ, अगर किसी को पता ना हो तो। पहली बार मैंने बताया इस चैनल पे। और मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं भी एक पार्शियल ड्रॉपर रह चुकी हूँ, मुझे अपना साल बर्बाद नहीं करना था, इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया था कॉलेज में। और बात ये होती है कि पार्शियल ड्रॉप अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें 2 महीने तो तुम छोड़ ही दो अपना कुछ भी। दो मतलब 1 साल का पूरा होता है। मैं अपने लास्ट ईयर का बताती हूँ। अभी जनवरी में मेरे एग्ज़ाम्स थे सेमेस्टर के, और अभी मेरे जून में एग्ज़ाम्स थे सेमेस्टर के। मई जून के बीच में होते हैं। उसके बीच में आपको अपने असाइनमेंट्स भी जमा करने होंगे, अपनी फ़ाइल्स वगैरह भी जमा करनी होगी। और PSC में ही सबसे ज़्यादा चोचले होते हैं फ़ाइल्स वगैरह के। मैंने बहुत सारे फ़ाइल्स और असाइनमेंट सबमिट करे हैं इस बीच में। आप लोग भी ये सोच समझ के लेना, पार्शियल ड्रॉप अगर लेना चाह रहे हो, अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो और मतलब आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे कॉलेज के साथ साथ मैनेज, क्योंकि लैब्स भी कुछ क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ती हैं, 2-4 भले लो बट लेनी पड़ती हैं। मेरा तो गवर्नमेंट कॉलेज था इसलिए मुझे कुछ कहते नहीं हैं। यहाँ पे मैं कर सकती हूँ जितनी छुट्टियाँ चाहूँ, मैं जाती भी नहीं हूँ। आप भी अगर ऐसा कोई कॉलेज पार्शियल ड्रॉप लेने की अगर सोच रहे हो, तो अगर आपका कॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आप छुट्टियाँ लो, आप कुछ भी करो, को कुछ ना कहे वो। प्राइवेट कॉलेज में तो बिल्कुल मत जाना, मेरी मानो तो, अगर कोई ऐसा हो जा रही हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले जितने भी होते हैं वो अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि अगर आप पहला देखो, पहला पैरामीटर तो यही है, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए हो। क्योंकि कॉलेज आप ले रहे हो तो उसके बाद आपका असाइनमेंट बनाना है, एग्ज़ाम, कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि आप वो भी मैनेज कर सको साथ साथ में। दूसरा कि कॉलेज ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को वो कुछ कहे ना, आप जितनी भी छुट्टियाँ ले रहे हो, जैसे कि प्रिपरेशन तो करनी ही है, आपको कुछ भी ना कहें अगर आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, अगर आपका कॉलेज ऐसा है तो आप ले लो। तीसरी चीज़ ये है, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर लोगे, ड्रॉप लेना भी मैनेज कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई माने या ना माने, गैप ही और जो ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप, आप जो कुछ भी बोलो, कॉलेज अगर होता है ना, आप ग्रांटेड लेने लग जाते हो, हाँ भैया कॉलेज तो है ही, साइड में चल ही रहा है, अगर नहीं भी प्रिपरेशन अच्छे से हुई तो कोई बात नहीं, कॉलेज तो है ही मेरे पास। तो अगर ये मेंटेलिटी लेके चलोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अपने मेंटल स्टेट को भी देखना, अपने फाइनेंशियल स्टेट को भी देखना, क्योंकि हर कोई इतना फाइनेंशियली सही नहीं होता। मैं भी इतनी नहीं हूँ, ठीक है, साफ सी हम भी बहन लोग, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो वो भी देखना कि आपके पास अगर फाइनेंशियल बैकअप है आपके पास तो आप फुल ड्रॉप ले लो। पार्शियल अगर आपका पहला ड्रॉप है तो पहला ड्रॉप है तो आप पूरा ही ड्रॉप लो। पहले ड्रॉप में कुछ नहीं है, पहला ड्रॉप है तो पूरा ही ड्रॉप ले लो और अच्छे से तैयारी करो। अगर सेकंड ड्रॉप है तो पार्शियल ड्रॉप की सोचो। अगर थर्ड है तो पार्शियल ही करना। थर्ड है तो फुल ड्रॉप तब लेना जब आपका अलाउ कर रहा हो बैकग्राउंड, कि मतलब आप 1 साल और मतलब बिल्कुल स्टेबिलिटी से जा सकते हो, आपके बिना किसी मतलब पढ़ाई ना करने से कुछ भी अनस्टेबल नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें ये अपने दिमाग में रखना, तब आप लेना पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप बहुत बेकार है मेरे ख्याल से। तो टीचर्स कहते थे बट क्या करें, इंसान खुद सोचता है कि करे करे करे, बट अगर आप खुद डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो, अगर आप कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी मैनेज कर सकते हो। अभी मेरा 20 तारीख को एक वो है, कॉलेज में प्रैक्टिकल है। मेरे एग्ज़ाम्स आप मानोगे नहीं, 6 जून से मेरे कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हुए थे। आज 20 जुलाई, आज कितना है, 17 है, 18 जुलाई है, और 20 जुलाई को मेरा प्रैक्टिकल है। 20 जुलाई को मेरे एग्ज़ाम्स आके प्रैक्टिकल सब ख़त्म हो रहे हैं। आप समझ सकते हो, 1 महीने से ज़्यादा लगाया है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा।
और मेरे को अभी जो मेरा 20 तारीख को प्रैक्टिकल है उसमें मुझे अभी 54 पेजेस की फ़ाइल बनानी है विद डायग्राम्स। 54 पेजेस की फ़ाइल बनानी है। असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी पहले सबमिट कर चुकी हूँ। असाइनमेंट भी बनाना होता है और ये प्रैक्टिकल फ़ाइल अलग से बनानी होती है। असाइनमेंट हमारा था वो 12-13 पेजेस का, और हमारी ये फ़ाइल जो 54 पेजेस की फ़ाइल है ये। उसके बाद मुझे एक चार्ट भी बनाना है। वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए जाओगे, कॉलेज में आप अगर प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो 4-5 घंटे आप पूरा दिन, मान लो अपना पूरा दिन ख़राब होगा आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब करते हैं कॉलेज वाले। और मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ तो वहाँ पे तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। तो आप अपना सोच के करना, जो करना, बहुत डिसाइडली डिसीजन लेना। और सिस्टम भी आपने देखा है कैसे चल रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि अगले साल पेपर लीक हो ना हो सकता है भाई पेपर लीक हो जाए, किसको पता, हर साल ही हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल पुट्टी बिल्कुल वो वाली कर सकते हो तैयारी कि हाँ भाई मुझे करना ही है, फेक मोटिवेशन नहीं कि शुरुआत के 2 महीने मोटिवेशन है उसके बाद बैकलॉग हो गया, चलो मैं नहीं पढ़ रहा, ये वो, ये नहीं होना चाहिए। साफ सीधी सी बात है। मेरे मुँह से ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरा एग्ज़ाम निकल जाता तो लोग देखते भी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एक पार्शियल ड्रॉपर रह गई हूँ। तो अपने हिसाब से ही रहना। बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जिसका रिज़ल्ट अच्छा आया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं आया है कोई बात नहीं आया है। मुझे पता है मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल अपने आप को थोड़ा संभालो और इमोशनली कोई डिसीजन मत लेना। मैंने भी काफ़ी डिसीजन जो थे इमोशनली लिए और मुझे अभी उस बात पे रिग्रेट होता है। इमोशनली कुछ भी डिसीजन मत लेना, जो पसंद है वो करो भाई। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बन जाएगा। मैंने भी लिया था, मैं भी नहीं बनी भाई। कोई कुछ भी बन सकता है। फोटोग्राफी करो, जो करना है करो। आर्टिस्ट बनना चाहते हो, अगर बीएससी वगैरह में कुछ करना चाहते हो, फॉरेंसिक करना चाहते हो करो, साइकोलॉजी करो, बीपीटी करो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्ज़ी। घर वालों को मनाओ भाई। मेरे घर वाले तो बहुत सपोर्टिव हैं, तभी मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर करने निकल गई थी। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। बाकी पीजीआई चंडीगढ़ की मैं आपको कल सारी अपडेट्स दूँगी लाके। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई देखेगा नहीं, वो अलग बात है। पढ़ते रहो, एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। जिसके नहीं है, जिसका है, थोड़ा सा खुद को संभालो, सीरीज़ वगैरह देखो, मस्त ज़िंदगी जियो यार। अभी फ़िलहाल 2-4 दिन सोचना अच्छे से, आराम से। बाकी मैं आप लोगों के साथ ही, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो अपने मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय।